दोस्तों, इलाके वालों ने वह हैरान करने वाला मंजर अपनी खुली आंखों से देखा था। रहीम साहब पिछले एक हफ्ते से गायब थे। कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था, पर उनकी चारों बेटियों ने उनकी मौत की पुष्टि की और फिर उनकी बदबूदार लाश जब घर से बरामद की, तो लाश की हालत इतनी खराब थी कि कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं था। तब उनकी चारों बेटियां अपने बाप को अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जा रही थीं। रहीम साहब के वो तीनों बेटे, जिन पर उन्हें बहुत घमंड था, उस वक्त उनका कहीं अता पता नहीं था। और वो बेटियां जिनके साथ उन्होंने इतना जुल्म किया, जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिन्हें जीते जी मार दिया, वही बेटियां अपने बाप की मयत को लेकर जा रही थीं। कब्रिस्तान में जाते ही लोगों ने हैरान करने वाला मंजर देखा। यह मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर रहीम साहब ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जो उनकी मौत के एक हफ्ते तक किसी को उनके बारे में खबर तक ना हो सकी और उनकी लाश कमरे में अकेले बेसहारा पड़ी रही? और अपनी बेटियों के साथ ऐसा कौन सा घिनौना काम करते थे कि उन्हें इतनी सख्त सजा मिली कि कोई जनाजे को कंधा नहीं दे रहा था? इसलिए वाकया को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा। रहीम साहब बहुत जालिम और जबरदस्त इंसान थे, जिनकी जिंदगी में औरत जात की कोई अहमियत नहीं थी। जब वह पैदा हुए तो उनकी मां का इंतकाल हो गया था। बहन कोई थी नहीं। बाप और दादा ने उनकी परवरिश की, उन्हें अच्छे बुरे में फर्क सिखाने की कोशिश की, पर मां की कमी की वजह से उनकी परवरिश में बहुत सी कमियां रह गई थी। वह औरत जात की इज्जत नहीं करते थे। उनके नजदीक औरतें भेड़ बकरियों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थीं। जब रहीम साहब ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उनके इश्क दूर दूर तक फैलने लगे। अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया था, जमीन जायदादें थीं, खूबसूरती और इज्जत की दौलत से भी माला माल किया था। इस सब को उन्होंने सीधे काम में इस्तेमाल करने के बजाय गलत काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी सेहत, जवानी और पैसे का खूब नाजायज इस्तेमाल किया। उनकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आईं, कितनी गईं। लड़कियां उनके लिए तितलियों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थीं। रहीम साहब के वालिद को अपनी परवरिश की कमी का एहसास था, पर अब क्या हो सकता था? पानी सर से ऊंचा हो चुका था। उनकी वफात के बाद तो रहीम साहब को खुली छूट मिल गई थी। वह जो जी चाहे करते, कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने एक गरीब लड़की के साथ शादी कर ली थी, जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। वह पहली नजर में ही रहीम साहब को पसंद आ गई थी और वह पहली लड़की थी जिसको देखकर रहीम साहब के दिल में गुनाह के बजाय निकाह का ख्याल पैदा हुआ था। शादी के बाद उनका यह ख्याल बिल्कुल सही साबित हुआ था। शमीमा बेगम बहुत डरी सहमी सी औरत थी, अपने काम से काम रखती थी। शादी के एक साल के बाद ही अल्लाह ने जब रहीम साहब को 2 जुड़वा बेटियां दी, तो शमीमा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अल्लाह ने उनके घर में रहमत भेजी है। पर रहीम साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वो इस कदर गुस्से में थे जैसे इस सब में शमीमा बेगम की ही गलती है। उन्होंने अपनी बीवी की कमजोरी का और तबीयत खराबी का ख्याल किए बिना उन्हें रुई की तरह धुनक कर रख दिया था। उन्हें बहुत मारा। शमीमा बेगम दर्द और तकलीफ से तड़पती जा रही थी और रोते हुए अपने अल्लाह से अपने गुनाह के बारे में पूछे जा रही थी। रहीम साहब जब उन्हें मारते मारते थक गए तो कहने लगे, तुमने बेटियां पैदा करके मेरे बोझ में इजाफा कर दिया है। क्यों तुमने बेटियां पैदा की हैं? जानती हो कि मुझे बेटियों से कितनी नफरत है। शमीमा बेगम कहने लगी, यह तो अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, इसमें इंसान क्या कर सकता है? रहीम साहब कमरे में गुस्से से टहल रहे थे। शमीमा बेगम को समझ नहीं आ रहा था उनके शौहर को गुस्सा आखिर किस बात पर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह लड़कियां इस हवेली में नहीं पलेंगी, बल्कि हवेली के कोने पर जो सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, वहां पर यह बच्चियां नौकरानी की देखरेख में बड़ी होंगी।
दिन गुजरते गए, साल बीत गए। रहीम साहब की जुड़वा बेटियों के बाद अल्लाह ने उन्हें एक और बेटी दी। शमीमा बेगम के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौटी थी, लेकिन रहीम साहब का चेहरा पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। उन्होंने उस मासूम बच्ची को भी अपनी बाहों में लेने से इनकार कर दिया। हवेली का माहौल बेटियों के लिए हमेशा डर और खौफ से भरा रहता था। नौकरानी उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने की कोशिश करती, लेकिन रहीम साहब के सख्त हुक्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। बेटियों को हवेली के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वे हवेली को दूर से निहारती और सोचती कि उनका घर आखिर कैसा होगा। जब बेटियां बड़ी होने लगीं, तो उन्होंने अपने बाप का असली चेहरा देखना शुरू कर दिया। वो शख्स जो उनका सहारा होना चाहिए था, वो उनके लिए सबसे बड़ा डर बन गया था। छोटी छोटी गलतियों पर वो बेटियों पर चीखते, डांटते और कभी कभी नौकरानी पर भी हाथ उठा देते कि उसने लड़कियों को ज्यादा आजादी क्यों दी। समय बीतता गया और उसी हवेली में एक दिन ऐसा भी आया जब हालात पलट चुके थे। अब वही बेटियां जिनके साथ जिंदगी भर जुल्म हुआ, अपने बाप को कंधों पर उठाए कब्रिस्तान की ओर जा रही थीं। रहीम साहब के वो तीनों बेटे जिन पर उन्हें घमंड था, इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पड़ोसियों को भी हैरानी थी कि जनाजे में सिर्फ बेटियां और कुछ अजनबी लोग ही क्यों हैं। लोगों की आंखों में सवाल थे, ये कैसी उलटी दुनिया है जहां बेटियां, जिनको कभी घर के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं थी, आज अपने बाप की मिट्टी को दफनाने जा रही हैं, और वो भी बिना भाइयों के सहारे के। कब्रिस्तान में पहुंचकर सबकी नजरें ठहर गईं। जनाजे के चारों तरफ खामोशी थी। सिर्फ बेटियों की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, क्या गुनाह किए थे इस आदमी ने कि मौत के बाद भी कोई उसे कंधा देने को तैयार नहीं। बात बाहर आई तो लोगों को पता चला कि रहीम साहब का इंतकाल हुए एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन उनकी मौत की खबर किसी को न लगी। वो अपने कमरे में अकेले बेसहारा पड़े रहे और किसी ने उनका हाल तक न पूछा। ये भी खुलासा हुआ कि उन्होंने अपनी बेटियों के साथ ऐसा सख्त और बेरहम सलूक किया था कि मोहल्ले के लोग भी उनसे दूरी बनाए रखते थे। जिनके दिल में रहम न हो, उनके लिए मौत के बाद भी कोई दुआ नहीं करता। आज उनकी कब्र पर मिट्टी डालते वक्त बेटियों के दिल में ना तो बदला था न नफरत, बस एक भारी सा सन्नाटा था। उन्होंने सब्र से मिट्टी डाली, हाथ उठाकर दुआ की और बिना पीछे देखे वहां से लौट गई। रहीम साहब की हवेली अब वीरान थी। दीवारें आज भी खड़ी थीं, लेकिन उन दीवारों में गूंजते थे सिर्फ वो सख्त शब्द और चीखें जिनका जिक्र कोई करना नहीं चाहता। ये कहानी हमें एक सबक देती है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। उनसे मोहब्बत करें, इज्जत दें और उनके दिल को कभी मत तोड़ें। जो प्यार और सहारा हम आज उन्हें देंगे, कल वही हमारा सहारा बनेंगी। सख्ती और बेरहमी सिर्फ फासले पैदा करती है, और मोहब्बत ही वो रिश्ता है जो जिंदगी के बाद भी याद रखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उर्दू हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर उस घर तक पहुंच सके जहां बेटियों के साथ नरमी और मोहब्बत की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।